इस लेक्चर में हम ट्रिपल्स फाइंड करेंगे, वो ट्रिपल्स जो डायरेक्शन एंगल्स होंगे किसी सिंगल वेक्टर के। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे हमें ट्रिपल्स दिए गए हैं यानी एंगल्स दिए गए हैं, जैसे 45 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है कि ये डायरेक्शन एंगल्स हैं किसी सिंगल वेक्टर के या नहीं हैं। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। अच्छा, जब भी हमारे पास एंगल्स दिए जाते हैं, ये ट्रिपल एंगल्स जो दिए गए हैं, इनको हम अल्फ़ा, बीटा और गैमा का नाम देंगे। तो ये किसी सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स तब होंगे जब इनके स्क्वायर्स का सम यानी अल्फ़ा, बीटा और गैमा के कॉस एंगल्स का सम, स्क्वायर्स का सम इक्वल हो गया 1 के। अगर 1 के इक्वल आता है तो ये किसी सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। देखते हैं इसके सोल्यूशन में कैसे करेंगे हम इसको। हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और गैमा की वैल्यूज़ लगा देंगे। तो तीनों की हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमें पता है cos 45 क्या होता है, 1/2। हमने cos 45 की वैल्यू लगा दी 1/2। स्क्वायर ऊपर उसी तरह से आ गया। सेम यहाँ पे भी cos 45 था तो √1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा। और cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। तो इसकी वैल्यू हमने 1/2 लगा दी, ऊपर स्क्वायर उसी तरह से। अब हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और डिनोमिनेटर में जब स्क्वायर रूट 2 होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। सेम ये भी 1/2 आ जाएगा। और ये 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 आ गया और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एलसीएम इसका 2, हम तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या मिला, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा। अब एलसीएम को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 + 2 + 1/4, क्योंकि पहली दो वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर में 2 था, क्योंकि 1/2 + 1/2 + 1/4 था। तो जब 4 एलसीएम आया तो 2 के टेबल पे 4 कहाँ आता है, 2 ज़ार। तो उस 2 को हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा। सेम इस तरह से ये भी वैल्यू 1/2 है तो 2 आ जाएगा। और ये 4 और एलसीएम सेम है तो 1 भी सेम उसी तरह से आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 5/4 आ गया, और 5/4 1 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास जो गिवन ट्रिपल्स हैं वो डायरेक्शन एंगल्स नहीं हैं किसी एक वेक्टर के, किसी एक सिंगल वेक्टर के वो डायरेक्शन एंगल्स नहीं हैं। ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमने फाइंड कर दिया।